अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हेयर स्टाइलिंग डिवाइस का रिव्यू। और ये जो ऑर्डर की है हमने नून से, और ये बेबीलिस की हेयर स्टाइलिंग डिवाइस है। इससे पहले मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए रिमिंगटन के हेयर स्ट्रेटनर्स का रिव्यू दिया था, तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि आप और भी हेयर डिवाइसेस के रिव्यूज़ दें। तो आज मैं आपको बेबीलिस की इस डिवाइस का रिव्यू दूंगी। वैसे तो पर्सनली मुझे बेबीलिस के स्ट्रेटनर्स नहीं पसंद, लेकिन इसकी ये डिवाइस बहुत ही काम की और बहुत ही अफोर्डेबल है। और इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं कि मैंने तो ये 150 रियाल की ऑर्डर की है, लेकिन दराज पे आपको ये 6500 की इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 10 डिफरेंट टूल्स दिए गए हैं, जिनसे 10 डिफरेंट स्टाइल्स आप अपने हेयर्स पे बना सकते हैं। और मैं वन बाय वन ये सारे यूज़ करके आपको दिखाती जाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि थोड़े से डैमेज हेयर्स पे ये कैसे लगते हैं और थोड़े से सिल्की शाइनी हेयर्स पे इनका रिजल्ट कैसा आता है। साथ इसके ये कुछ पिन अप करने के लिए पिन्स भी हैं, और इस तरीके से ये डिवाइस है। और मैं वन बाय वन इनको अटैच करूँगी। यहाँ से ये ऑन होता है और साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और आप देख सकते हैं कि इसकी वायर भी रोटेटिंग है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूज़ करने में काफ़ी इजी टू यूज़ है। और वन बाय वन मैं अब आपको इसके टूल्स दिखाती हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग सारी आपको करके दिखाती हूँ। आप अगर इसको ऑर्डर करना चाहें तो आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन पेज से ऑर्डर कर सकते हैं। टूल्स आपने देख ली हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको अब। और इस तरह से एक ही बटन से इसको प्रेस करने से ये स्टार्ट हो जाता है। इसका कोई मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं है, एक ही टेम्परेचर से ये सारे हो जाएंगे। और इसकी ये सारी प्लेट्स सेरामिक हैं। सबसे पहले मैं इसमें स्ट्रेटनिंग की प्लेट्स लगाऊंगी। और मैं आपको अपने कज़न के हेयर्स के बारे में बता दूं कि ये हेयर्स थोड़े से डैमेज हैं, और मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि डैमेज हेयर पे किस तरीके से वर्क करेगा। कज़न ने रिबॉन्डिंग कराई थी, जो कि थोड़ी सी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके हेयर्स काफ़ी डैमेज हो गए थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रेटनिंग करने के बाद ये हेयर्स कैसे सिल्की स्मूथ से हो गए थे। मैंने कोई भी इस पे स्प्रेज अभी अप्लाई नहीं किए, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आप इस तरह की हीटिंग टूल्स को यूज़ करने से पहले लाजमी कोई इस तरह का सीरम या हीट प्रोटेक्शन अप्लाई कर लें। और इसको आगे से प्रेस करना पड़ता है, तब ये जाके स्ट्रेटनिंग होती है। और बेबीलिस का मैंने आपको बताया कि मुझे स्ट्रेटनिंग इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आप देखें कि इससे थोड़ी सी शाइन आ गई है हेयर्स में। अब मैं इसकी ये चेंज करूँगी प्लेट्स, और ये आप देखें कि अंदर से ये कुछ इस तरह से लगता है। और इससे भी आप अपने बालों को रोल कर सकते हैं। जिस रॉड पे आप सेरामिक प्लेट्स को फिक्स करते हैं, उस रॉड पे भी आप अपने बाल को कर्ल कर सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ही आम तरह से जिस तरीके से यूज़ किए जाते हैं उस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। और देखें कि ये इस तरीके से कर्ल हुई है, ये इतनी प्रॉपर कर्ल नहीं हुई। तो अब मैं आपको अपनी सिस्टर के हेयर्स पे ये करके दिखाती हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था पहले, कि उसने अपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाई हुई है और इस तरह के कर्ल उसके बालों में है, लेकिन ये डैमेज हेयर्स नहीं है। तो इन पे मैं अब आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली प्लेट्स लगाऊंगी, जो कि इनके बालों को थोड़ा सा लूज पम्प्स का स्टाइल देंगे। और आपने क्या करना है कि इसको 5 to 10 सेकेंड्स के लिए प्रेस करना है, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने नेक्स्ट हेयर पे ले जाते रहना है। और प्रेस करते करते ये नीचे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टेयर्स की तरह ये लाइंस बन रही हैं। और जब ये फुल कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत लगेंगी। ये समर्स में बहुत अच्छा लगता है। आप ये अपने हेयर्स पे कर लें और हल्की सी पिन अप कर लें, तो ये बहुत अच्छा स्टाइल होगा। ये फुल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत सी एक लुक देगा।
अब इसकी प्लेट्स चेंज कर देंगे और इस पे क्रिम्पिंग की प्लेट्स लगा देंगे। और आपको अगर पता ही है कि हेयर क्रिम्प्स आजकल बहुत इन है और इसी वजह से ये पूरी डिवाइस, पूरी ये किट हमने ऑर्डर की थी क्रिम्पिंग की वजह से। और अब क्रिम्पिंग का मैं आपको बता दूं कि क्रिम्पिंग के लिए हम इसको हेयर्स पे रख के थोड़ा 5 to 10 सेकेंड्स प्रेस करेंगे और इसका भी सेम वही प्रोसेस है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एंड तक ले जाएंगे और क्रिम्पिंग इसकी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से ये हेयर क्रिम्प करता है। बेबीलिस की प्रोडक्ट से मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती हूँ, लेकिन ये वाली इसकी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत रीज़नेबल थी। और इस तरह के क्रिम्प्स मैंने अपने हेयर्स पे भी किए थे और फुल हेयर्स पे किए थे। और अगर आपके बालों का वॉल्यूम काफ़ी कम है तो आप हेयर क्रिम्प्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके हेयर्स में एक वॉल्यूम बना देता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। और काफ़ी दिन तक ये क्रिम्प्स आपके हेयर से हटते नहीं हैं। जैसा कि हम लोगों के अगर हेयर्स काफ़ी सिल्की हों तो आपने देखा हो कि सिल्की हेयर्स पे काफ़ी कम कर्ल्स रहते हैं और कुछ टाइम बाद ही वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रिम्प्स करेंगे तो क्रिम्प्स काफ़ी दिनों तक आपके हेयर्स पे रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ओपन नहीं होते। अब नेक्स्ट टूल जो मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ ये है जी लूज़ कर्ल्स के लिए। और अगर तो आप लूज़ कर्ल्स बिल्कुल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने हेयर्स को करें। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो जिस तरीके से मुझे समझ आ रही है मैं बिल्कुल उसी तरीके से ये कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अगर तो आप इन पे स्प्रेज भी कर लें तो ये काफ़ी टाइम तक आपके हेयर्स पे रहेंगे। अब हम इसके साथ अटैच करते हैं इसका नेक्स्ट टूल और इसके साथ आप अपने हेयर्स को कर्ल्स करें। और ये वाले कर्ल्स जो हैं ये थोड़े से टाइट कर्ल्स हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर्स हैं तो उनके लिए ये बेस्ट रहता है। जैसा कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के अगर रॉड्स यूज़ किए हुए हैं तो रॉड्स के साथ जिस तरह से हेयर्स को कर्ल्स किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी ये हेयर कर्ल्स होंगे। और इसका भी सेम वही प्रोसेस है। 5 to 10 सेकेंड्स के लिए आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है और उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अभी क्योंकि मेरे पास इतनी लाइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिसकी वजह से आपको इतना क्लियर नज़र आए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। कर्ल करने के बाद आप इसमें हल्का हल्का सा हाथ फेरें तो ये कर्ल्स थोड़े से ओपन हो जाएंगे और फिर और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो 1 by 1 मैंने आपको इसके सारे टूल्स को अप्लाई करके दिखा दिया और आप देखें कि इस एक डिवाइस से ही आपको कर्लिंग भी मिलेगी, क्रिम्पिंग भी मिलेगी, स्ट्रेटनिंग भी मिलेगी। और अभी मैंने क्योंकि कोई भी सीरम अप्लाई नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इससे हेयर्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगी इस डिवाइस के बारे में कि डिवाइस मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने तो इसको सिर्फ क्रिम्पिंग के लिए बाय किया था, लेकिन क्योंकि ये मल्टीटास्किंग थी तो इस वजह से बाकी सारी चीज़ें भी इसकी बोनस में मिल गई हैं। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप और भी किसी चीज़ का, किसी हेयर टूल का रिव्यू चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।